आज हम कक्षा 5 के 5वें अध्याय जो घर की फूट बुरी की विषय में कुछ आलोचना करेंगे, जिसका कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। घर की फूट बुरी, ये जो फुट होता है मतलब आपस में झगड़ा, घर में जो दुश्मनी, घर के अंदर दुश्मनी फैलना या आपस में झगड़ा करना, जिसे हम घर की फूट कहते हैं। तो ये घर की फूट हमेशा के लिए, हर परिवार के लिए ये बुरी साबित होता है, क्योंकि अगर परिवार में आपस में सब कुशल मंगल है, अच्छे व्यवहार में है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, वही परिवार में सुकून और शांति हमेशा रहता है। अगर किसी भी तरह, किसी कारण घर के अंदर ये फूट घुस गई, ये जो आपस में जो बैर होता है, जो शत्रुता होता है, जो दुश्मनी होता है, किसी के कारण अगर ये दुश्मनी आपस में आ गई, चाहे वो भाई भाई में हो, चाहे वो बेटे और बाप में हो, चाहे वो माँ और बेटी में हो, ये जो फूट एक बार घुस गई तो वो परिवार नरक जैसा बन जाता है। ऐसे बड़े बड़े घटनाएं जो पहले घट चुकी है और जो विनाश हुआ है, वो घर की फूट के कारण ही विनाश हुआ है। हम पाठ के आधार में जाते हैं, तो आप लोग को निवेदन है कि आप लोग घर के अंदर एक फूट मत लाइए। आपस में जो दुश्मनी, जो बैर, जो शत्रुता, ये मत लाइए। अगर मन में कुछ दुविधा है तो घर के जो परिवार है, जो बड़े हैं, आपस में मिलजुल कर बैठकर इसका कोई सही रास्ता निकाले, जिसका हल हो सकता है, और जो जिसके कारण परिवार सुखद बने। तो अगर मन में कुछ शंका है तो सब मिलके बैठ के आलोचना कीजिए। तो घर की जो फुट बुरी होती है, घर के फुट ही 100 विनाशाई, शुभ्रन लंकापुरी। एक घर के फुट के कारण, आपस में दुश्मनी के कारण, स्वर्ण जैसे लंका वो भी ध्वंस हो गए थे। कैसे? स्वर्ण लंका यानी कि लंका के राजा आप लोग जानते थे, रावण थे। और रावण जब सीता को चोरी करके लाई, अशोक वाटिका में उन्हें रखा, तो उनका एक भाई थे, रावण का जो भाई, उन्हें बार बार सलाह देते रहे, जिनका नाम विभीषण है, कि भैया आप ऐसे गलती मत कीजिए, माता सीता को लौटा दीजिए, राम के शरण में जाइए। पर रावण को तो विनाश होना ही था, जिसके कारण रावण और विभीषण में जो घर की फूट आरंभ हो गई थी, आपस में एक दुश्मनी आरंभ हो गई थी, जिसके कारण रावण अपने भाई विभीषण को राज दरबार से निकाल दिए
उन्हें लंकापुरी से बाहर निकाल दिए। तभी विभीषण जाके श्री राम के शरण में गए। और सब जानते हैं कि लंकापुरी ध्वंस का एक कारण विभीषण था। जो सारे राज थे, जो जितने गोपनीय बात थे, जो राम नहीं जानते थे, विभीषण को उनको बताया था। जैसे मेघनाद वध किस तरह करना चाहिए, रावण को किस बाण से मारना चाहिए, ये सारे भेद विभीषण ने ही बताया था श्री रामचंद्र को। जिसके कारण जो स्वर्ण लंका था वो लंका विनाश हो गया था। ये घर के फूट के कारण ही हुआ था। दोनों भाई में आपस में झगड़ा के कारण विभीषण धर्म के मार्ग पर थे, रावण अधर्म के मार्ग पर थे। तो विभीषण जब भाई को धर्म के मार्ग पर चलने चाहा, तब रावण उसे अपना दुश्मन समझने लगा और उसे लंकापुरी से निकाल दिए। जिसके कारण विभीषण जाके श्री राम के शरण में गए और लंका के सारे भेद राम जी को बताए, जिसके कारण लंकापुरी ध्वंस हो गया था। वैसे फुटी 100 कौरव नासे भारत युद्ध हुए और एक युद्ध हुआ था जिसे हम महाभारत के युद्ध कहते हैं। ये महाभारत के युद्ध जो हुआ था वही घर की फूट, वही घर की फूट के कारण एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव थे। कौरव जो थे धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडव जो थे पांडु के पुत्र थे। और ये कौरव और पांडव ये आपस में भाई भाई थे, पर कौरव नहीं चाहते थे पांडव को राजगद्दी के बिठाने पर। जिसके कारण आपस में और भाई भाई में शत्रुता बढ़ गई थी, बैर बढ़ गई थी, आपस में दुश्मनी बढ़ गई थी। युधिष्ठिर को राजा करने में ये लोग नाकार थे, जिसके कारण महाभारत जैसे युद्ध हुआ। परिवार के लोग ही आपस में युद्ध किए। पितामह भीष्म एक तरफ थे, गुरु द्रोणाचार्य थे और पांडव की ओर से श्री कृष्ण भी थे। और घमाघम युद्ध हुआ, जिस युद्ध में धर्म का जीत हुआ और अधर्म का पराजित हुआ। यानी कि जो धर्म के रास्ते पर चल रहे थे पांडव, वही आखिरकार विजय हुई। पर युद्ध जो हुआ, जो कौरव वंश नाश हुआ, वही घर की फूट के कारण। जो मेरे कहने के अनुसार आपस में घर में ये फूट कभी ना आए, जिसके कारण एक परिवार नष्ट हो जाए, विध्वंस हो जाए। जाको घाटोया भारत में अवलो नहीं पूजाओ, फूटी सब नंद निवास गए मगधराज। ये फूट के कारण मगध के सम्राट धनानंद थे और भी कई राजा थे, जो आखिरी जो थे धनानंद थे। तो जो नंदराज भी, वो भी नाश हो गए थे, वो भी ध्वंस हुए थे यही घर की फूट के कारण। उन्हें किसने नाश किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को नाशन चाहो आप नवसो सहसाच। जो चंद्रगुप्त मौर्य को ध्वंस करना चाहता था, पर खुद ध्वंस हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो घर की फूट कैसा था, इनका जो सही रास्ते, चंद्रगुप्त मौर्य का अगर राजा बनाए तो चाणक्य ने बनाए थे। बच्चे आप लोग जानते होंगे कि आप बड़े बुजुर्ग से
आप जान सकते हैं कि चाणक्य कितना विद्वान थे, कितना चालाक थे। उनको नीति को चाणक्य नीति कहा जाता है। ये चाणक्य एक बार नंद राजा को मदद मांगी थी युद्ध के लिए, तो नंद राजा ने उन्हें मदद नहीं की थी, जिसके कारण चाणक्य नंद के ऊपर, नंदवंश के ऊपर थोड़ा गुस्से में थे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, और चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य की सहायता से उनको जो सुझाव, उनको जो सलाह वो लेकर नंदवंश को परास्त किया था। ये भी फूट के कारण ही हुआ था, आपस में झगड़े के कारण। जो जग में धनवान और बल अपने रखना है, लेखक की विनती है, अगर जग में कोई धनवान व्यक्ति है, जो पैसा वाला है, अपने बलशाली है, घर में धन संपत्ति भरपूर है, तो अपने घर में भले फुट कर मत करे। भूल से भी अपने घर में, परिवार में ये दुश्मनी मत लाना। अगर किसी के मन में कोई शंका है, दुविधा है, तो परिवार के लोग मिलकर आपस में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए। और मन की दुविधा को, मन की शंका को मन में रखकर उसके दुश्मनी के बीच मत बया करो। आप कितने भी धनवान हो, कितने भी बलशाली हो, आपको नष्ट होने में एक पल तक नहीं लगेगा। जो जग में धनवान और बल अपने रखे हुए, तो अपने घर में बल को फुट कर मत हो। यदि कौन से व्यक्ति धनशाली, वित्तशाली, कोई भी अगर धनशाली हो, वित्तशाली हो, पैसे की भरपूर पैसे हो और शक्तिशाली हो, तो लेखक उनको ये कह रही है, कभी कभी उनको ये कह रही है कि भूल से भी घर में ये फुट मत लाना। घर की बैर, घर की दुश्मनी ये कभी मत लाना चाहिए, जिससे कि परिवार नष्ट हो जाए, ध्वंस हो जाए, विनाश हो जाए। आप कितने भी वित्तशाली हो, कितने भी धनवान हो, नष्ट होने में एक पल नहीं लगेगा। ओके, तो आइए इनका जो प्रश्न उत्तर है, इसे भी हम आलोचना करते हैं। दो ही प्रश्न उत्तर है। घर की फूट से घर नष्ट हो जाते हैं। इस पंक्ति के आधार पर कवि ने कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाओं का उदाहरण दिया है? तो इसका उत्तर है, घर की फूट से आधार पर नष्ट हो जाते हैं। इस पंक्ति के आधार पर कवि ने रामायण, महाभारत और मगध का ऐतिहासिक घटनाओं का उदाहरण दिया। फिर से उत्तर, घर की फूट से घर नष्ट हो जाते हैं। इस पंक्ति के आधार पर कवि ने रामायण, महाभारत और मगध का ऐतिहासिक घटनाओं का उदाहरण दिया। नंबर 2, चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता से राजा नंद को नष्ट किया था? चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता से राजा नंद को नष्ट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सम्राट था। आंसर उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सम्राट था और चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से राजा नंद को नष्ट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सम्राट था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से राजा